बांग्लादेश में लगातार हो रहे हैं हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सिलसिलेवार हमलों ने विश्व बिरादरी का ध्यान खींचा है, लेकिन भारत में हैरान करने वाली चुप्पी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अब तक कुछ नहीं कहा कि जिससे बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू परिवारों के जख्मों पर मरहम लग सके। बांग्लादेश की एक संस्था एनो सालिश केंद्र के मुताबिक जनवरी 2013 से इस साल सितंबर महीने के बीच वहां हिंदुओं पर 3689 हमले हो चुके थे। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का नया दौर पिछले सप्ताह से जारी है। मुस्लिम कट्टरपंथी हमलावरों के एक समूह ने ताजा हिंसा में हिंदुओं के 66 घरों को नुकसान पहुंचाया, 20 घरों में आग लगा दी। रात को 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने ढाका से तकरीबन 255 किलोमीटर दूर रंगपुर जिले के पीरगंज स्थित एक गांव में आगजनी की। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश के कोमिका इलाके में दुर्गा पूजा के एक पंडाल में कथित ईशनिंदा के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। कोमिला, चांदपुर, चंद्रग्राम, कॉमक्स बाजार, बंदरबन, मौलवी बाजार, गाजीपुर, फेनी, इन तमाम जिलों में पुलिस और हमलावरों के बीच संघर्ष हुआ। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने को लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने जलाए हिंदू गांव। रंगपुर में हिंदुओं के करीब 29 घरों में आग लगा दी गई। पिछले कई दिनों से मुस्लिम और हिंदू प्रदर्शनकारी ढाका सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने आरोप लगाया कि चांदपुर और नौअखली में हमलों में कम से कम 4 हिंदू श्रद्धालुओं की जान गई। इस बीच अपराध निरोधक बल रैपिड एक्शन बटालियन ने फेनी में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की। इस मामले में 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। अमेरिका ने जताई चिंता। अमेरिका ने इस घटना की निंदा करते हुए हिंदू अल्पसंख्यकों के जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक धर्म चुनने की आजादी मानवाधिकार है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या आस्था का मानने वाला हो, उसका अपने अहम पर्व मनाने के लिए सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हाल में हुए हमलों की घटनाओं की निंदा करता है। अमेरिका के हिंदू अधिकार समूह हिंदू पैक्ट के कार्यकारी निदेशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा कि देखना खासतौर पर भयावह है कि नौअखली में बसे हिंदुओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। हिंदू पैक्ट में कहा गया कि बांग्लादेश में मूल हिंदू समुदाय के लोग लगातार भेदभाव और नफरत का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश की 16 करोड़ की आबादी में 9% हिंदू। इन लोगों ने कथित रूप से कुरान का अपमान करने वाले हिंदुओं को फांसी पर लटकाने की मांग की। हिंदुओं की ओर से भी 1000 लोगों ने सड़क पर उतरकर मंदिरों में हमले की आलोचना की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश की 16 करोड़ की आबादी में से 9% लोग हिंदू हैं और अक्सर यहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथी निशाने पर रहते हैं। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टियों में से एक है। हिंदुओं पर हो रहे हमले, लेकिन ममता बनर्जी ने साधी चुप्पी। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। दुर्गा पूजा की अष्टमी तिथि पर हुए विवाद के बाद से पड़ोसी मुल्क सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ही एक भाषा, संस्कृति, पहनावा, खान पान साझा करने वाले, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवाज उठाने वाले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हिंसक मामलों पर चुप हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सटी है। बांग्ला में भी बांग्ला भाषी हिंदू ही हैं, जिनकी पश्चिम बंगाल से काफी नजदीकियां हैं। लेकिन सीएम ममता ने कुछ करना तो दूर, खौफ में जी रहे बांग्लादेशी हिंदुओं पर कोई टिप्पणी तक नहीं की। टीएमसी प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव कुणाल घोष के ट्वीट के अलावा अब तक कोई बयान पार्टी की ओर से नहीं आया। घोष ने इस मामले को लेकर पीएम और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हो रही घटना को लेकर वहां की सरकार एक्शन ले, लेकिन जिस पीएम ने वोट से पहले बांग्लादेश के मंदिर में जाकर पूजा की, वो चुप क्यों है? आरएसएस ने प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरएसएस ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं की सहायता की अपील की। बीजेपी और आरएसएस ने कुछ प्रदर्शन भी किए, लेकिन केंद्रीय अगुवाई की ओर से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध के मद्देनजर हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनकी सरकार ने प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर रहने का निर्देश जरूर दिया। राज्य सरकार ने सभी पुलिस कमिश्नर्स, अतिरिक्त सीपी, एसपी, डीआईजी और आईजीपी
उत्तर बंगाल के आईजी, क्षेत्रीय आईजी, एडीजी और रेलवे के डीजीपी को लिखित निर्देश देकर सतर्क रहने और अप्रिय घटना पर तत्काल एक्शन का आग्रह किया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।